नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला के बाद कैबिनेट स्तर की सुरक्षा स्तर की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया था कि सिंधु जल समझौता को अस्थायी प्रभाव से रद्द कर देते हैं। अभी हाल ही में एक खबर देखने को मिल रही है, पाकिस्तान ने कहा है कि वो भी क्या करेगा, शिमला समझौता की शर्तों को नहीं मानेगा। तो शिमला समझौता क्या है, शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता में क्या क्या शर्तें थी, इन सब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि शिमला समझौता क्या था। अगर शिमला समझौता की शर्तों को पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उस पर भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि भाई भारत पाकिस्तान का विभाजन कब हो गया था, 1947 में। 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ था, उसी टाइम पर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भारत का विभाजन कर दिया था दो राष्ट्रों में, भारत और पाकिस्तान। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो हो गया। बहुत सारे लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान आ गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए। ये सारी प्रोसेस चलती रही। इसी बीच में भी दोनों देशों के मध्य काफ़ी तनाव की स्थिति भी रही। 1971 में 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में जीत कौन गया, भारत जीत गया। भारत ने लगभग 91,000 से अधिक पाकिस्तान सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी। ये संधि हुई कहाँ पर थी, ये संधि हुई थी शिमला में। इसीलिए इसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। तो शिमला समझौता हुआ कब था, शिमला समझौता हुआ था दिसंबर 1971 में, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, उस पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र पर एक नए देश का गठन हो गया। तो कौन सा देश था, बांग्लादेश का गठन हुआ था। बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला में एक समझौता हुआ। उसी समझौते को हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। शिमला समझौता में किसने किसने भाग लिया, भारत की तरफ से हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री थे उनके जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य में एक समझौता हुआ। इस समझौता में क्या हुआ था, आपको पता है कि लगभग 90,000 से अधिक पाकिस्तान सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1931 के भारत पाकिस्तान युद्ध को कौन जीत चुका था, भारत जीत चुका था, और 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण भी कर दिया था। और जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र को हमने एक नए देश बांग्लादेश के रूप में गठन भी कर दिया था। ये समझौता करने के लिए आए कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे। उन्हीं के साथ साथ उनकी बेटी आई थी बेनजीर भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बनती है। बेनजीर भुट्टो उस टाइम पर मात्र 19 वर्ष की थी। तो आपको ये दोनों बात समझ में आई। अगर कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि कब हुआ था और किस युद्ध के बाद हुआ था, यह समझौता हुआ कहाँ पे था, तो ये समझौता हुआ था शिमला में, इसीलिए इसे शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। अच्छा, इससे पहले कल की क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था, और सिंधु जल समझौता में भारत की तरफ से किस प्रधानमंत्री ने साइन किया था और पाकिस्तान की तरफ से किसने साइन किया था, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसी के साथ साथ इसी समझौता के तहत हमने LOC का गठन किया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। जैसे कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा, कौन सी सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। फिर इसी के बाद जो LOC है, LOC भी किसके मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब तो हमने एक सीमा रेखा खींच दिया था। कौन सी सीमा रेखा थी, रेड क्लिफ रेखा। तो फिर हमें LOC बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 1971 में एक युद्ध हो गया भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब उसी युद्ध के बाद हमने एक समझौता किया था। उस समझौता में हमने कहा कि 17 दिसंबर 1971 को ही क्या किया था, पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और भारत इस युद्ध को जीत गया था। हमने कहा था दोनों देश की सेनाएं जिस स्थिति में, कुछ क्षेत्र भारत का पाकिस्तान के पास गया था, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र भारत के पास आया था। तो हमने कहा दोनों देश की सेनाएं जिस स्थिति में, उसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक नियंत्रण रेखा,
LOC, ध्यान रखिएगा। इसलिए पूछ सकते हैं कि भैया LOC का गठन कब हुआ था, तो 1971 में। पूरी डेट पूछ ले तो 17 दिसंबर 1971 को LOC का गठन हुआ था। इसमें शिमला समझौता में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। पहली बात, दोनों देशों के मध्य जो भी विवाद होगा उस विवाद को हम शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेंगे। कोई तीसरा हमारे विवाद में नहीं पड़ेगा, कोई तीसरा इस मामले पे टांग नहीं अड़ाए। भारत पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे को हम दोनों आपस में आपसी सामंजस्य स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ LOC जो बनाई गई थी, हमने कहा था ना ही आप LOC को क्रॉस करेंगे ना ही हम LOC को क्रॉस करेंगे, और जो भी एक दूसरे के युद्ध बंदी हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लगभग 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत में आत्मसमर्पण किया था। इसी समझौता के बाद इन 90,000 सैनिकों को हमने पुनः पाकिस्तान को रिहा कर दिया था, उन्हें अपने देश भेज दिया था। इसी के साथ साथ इसमें हुआ था कि भैया क्या करेंगे, हम दोनों देशों में कश्मीर के मुद्दे का द्विपक्षीय समाधान करेंगे, और इस मुद्दे का हम अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समस्या होगी उन समस्याओं का सामना कौन करेगा, हम करेंगे। आपसी सुलझाव से उसकी समस्याओं को सॉल्व भी करेंगे। तो आपको समझ में आया कि भैया शिमला समझौता क्या था। शिमला समझौता 1971 में हुआ था, भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बाद। इसी 1971 में क्या हुआ था, एक नए देश का गठन हो गया था। कौन सा देश था, बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन सा क्षेत्र था, पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र, जहाँ पर एक नए देश का गठन। शिमला समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य में हुआ था, जो कि शिमला में हुआ था। इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1971 का युद्ध किसके मध्य हुआ था, भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था, और 1971 के युद्ध के बाद एक नए देश का गठन हुआ था। वो देश कौन सा था, बांग्लादेश। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, बांग्लादेश का गठन हुआ था 26 मार्च 1971 को। ये कुछ पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें रिवाइज करिएगा। अगर आपने सिंधु जल समझौता वाला वीडियो नहीं देखा तो चैनल में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं।